हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में यूज़ होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपके टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। कुछ बच्चों के कम होंगे यूज़, लेकिन मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स 14 है। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका जो जोसा या सी सैब का, जिसमें भी आपको सीट अलॉट हुई है, उसका प्रोविज़नल एडमिशन लेटर। वो आपका उसी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो एक आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के रखना, और सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो तीन तीन फ़ोटो कॉपीज़ करवा के रखना और साथ लेके आना। और दो फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होगी, जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप या एक तरह। तो यहाँ पे वेबसाइट पे दो फ़ोटोग्राफ्स लिखा है पासपोर्ट साइज़, लेकिन आप 8-10 तो लेके आना मिनिमम। और थर्ड आपका लिखा है जेई मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड है, जिसमें आपकी रैंक और परसेंटाइल वगैरह होती है। एक आपने वो लेके आना है, वो भी आपका वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा जेई मेंस की, या फिर आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जेई की वेबसाइट से डाउनलोड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आपका एक एज प्रूफ का सर्टिफिकेट लगेगा। उसमें आपका जो 10th की मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है, वो दोनों में से आप कोई भी ला सकते हैं। उस पर डेट लिखी होती है, तो वही आपका एज एज प्रूफ यूज़ हो जाता है। तो फिफ्थ एक आपको लेके आना है डिटेल मार्कशीट ऑफ क्लास +2। एक आपने +2 की मार्कशीट लेके आनी है। एक 10th की मार्कशीट थी और एक +2 की भी मार्कशीट लेके आनी है, और ओरिजिनल लेके आनी है साथ में। और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी दो दो तीन तीन फ़ोटो कॉपीज़ तो करवा के लेके आना साथ में। और सिक्स्थ आपको लेके आना है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर तो आप किसी कैटेगरी के हैं, जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जैसे कोई भी इनमें से कैटेगरी के हैं, तो आप साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना। नहीं तो फिर मुश्किल होगी, वहाँ पे दिक्कत आएगी एडमिशन प्रोसीजर में। तो अगर तो जनरल है तो आपका ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और जो भी आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया वो सर्टिफिकेट, तो आप कोर्ट में जाएं और वहाँ पे बनने के लिए दे दें। और जब आप फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आएँ तो आप एफ़िडेविट सबमिट करवा सकते हैं कि मैंने बनने के लिए दिया हुआ है, कुछ दिनों तक आ जाएगा तो मैं सबमिट कर दूँगा। और उसके बिना भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा बाद में। जिनको ट्यूशन फ़ी पे वेवर चाहिए, उनके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, वो भी इनकम सर्टिफिकेट साथ ही लेके आएँ, और उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेके आना। और यहाँ पर वैसे फ़ोटो कॉपीज़ के लिए शॉप्स हैं कॉलेज के अंदर ही, लेकिन जब फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होती है हमारे टाइम पे, हमें कहा गया था कि शॉप्स नहीं है, तो सब लोग बाहर से करवा के आ रहे थे। तो आप मतलब मैक्सिमम जितने सर्टिफिकेट्स हैं सबकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लाना, ताकि आप बाद में दिक्कत ना आए। और एक एड सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी इफ़ एप्लीकेबल। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो इसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का। और एक नाइन्थ डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फ़ी। जो आपने जोसा और सी सैब में फ़ी पे की है, उसकी रिसीप्ट डाउनलोड हो गई होगी वेबसाइट से ही। जब आप पे करते हो तब भी आपकी रिसीप्ट आ जाती है, या जीमेल पे आ जाती है, या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वो वाली फ़ी रिसीप्ट भी साथ में लेके आनी है, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। और एक आपका 10th डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी है, आपको स्कूल से मिल जाएगा। कुछ स्कूल्स में होता है कि वो स्कूल वाले नहीं देते, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में दे देते हैं। जब आप मार्कशीट लेने जाओगे 12th की, तो तभी आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी दे देंगे। और ये आपको ओरिजिनल लेके आना है। फ़ोटो कॉपीज़ अपने लिए करवा के रख लेना, लेकिन कॉलेज में आपको ओरिजिनल ही मांगेंगे। और 11th है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी 12th में ही आपको, जो स्कूल वाले हैं, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने लेने जाओगे मार्कशीट वगैरह, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उन्हीं से ही मिलेगा।
अगर आपको नहीं मिलता तो एक एप्लीकेशन लिख के दे दो स्कूल में ही, क्लर्क ऑफिस में, तो 1-2 दिन में वो आपको दे देंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। और 12th डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन सब से आप मतलब बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। उस पर स्टैम्प होनी चाहिए और जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए। तो वो वाला मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर डॉक्टर के साइन नहीं है, स्टैम्प नहीं है, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये 3 चीज़ें, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मुश्किल आएगी वहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए। और इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगला डॉक्यूमेंट 13th है आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आना। और पैन कार्ड की भी लेके आ सकते हो, कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है तो आधार, पैन, इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लेके आना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके आना अलग से। और 14th डॉक्यूमेंट है एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इन केस ऑफ गैप इन स्टडीज़। ये भी कंपलसरी नहीं है, जिन लोगों ने गैप लिया है, 1 साल का ड्रॉप लिया है जिन्होंने, या जितना भी ड्रॉप लिया है उन लोगों के लिए है ये डॉक्यूमेंट। तो उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो भी आपका कोर्ट से बन जाएगा। वहाँ पे जाके आपको कहना है कि गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, उनके पास फॉर्मेट होता है पहले ही, तो वो आपको बना देंगे, वो भी जल्दी बन जाता है। और यही 14 डॉक्यूमेंट थे आपके जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आपके यूज़ होंगे। और बाकी मैं आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का बता देता हूँ कैसे कैसे होगा सारा। तो पहले आपको डेट दी होगी वेबसाइट पे या कहीं पे भी आपको इन्फॉर्म किया होगा कि कितने बजे से फ़िज़िकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है। तो जैसे हमारे टाइम पे 8:30 के आसपास थी शायद, जितना मुझे याद है। तो आपको 8:30 से बहुत पहले आना पड़ेगा। आप 7 बजे के करीब कॉलेज में मतलब होने चाहिए गेट पे। तो क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट आए, 8:30 का टाइम था, मैं 9 बजे के करीब गया था कॉलेज, और मेरी शाम के टाइम तक सारा प्रोसीजर पूरा हुआ था। और सुबह से 9 बजे से शाम तक लगातार लाइन में लगे रहे, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराता रहा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अगर सुबह सुबह जल्दी जाके लाइन में लग जाओगे टोकन वाली, तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि सुबह जल्दी जाना वहाँ पे, जितना जल्दी हो सकता है वहाँ जाके आप वेट कर लेना, लेकिन वहाँ जितना जल्दी जाओगे उतना अच्छा होगा। तो जैसे आप लोग वहाँ पर पहुँच गए तो आपको टोकन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो आप लोग टोकन ले लेना अपना। टोकन लेके आपको आईटी बिल्डिंग में भेजेंगे। आईटी बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पे पहले भेजेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सीक्वेंस में वो ऑर्डर में लगा देंगे, और स्टेपल वगैरह करके आपको एक फाइल बना के दे देंगे और ग्राउंड फ्लोर पे भेज देंगे। ग्राउंड फ्लोर पे भी एक सेमिनार हॉल टाइप है, वहाँ पे आपको बिठा देंगे और पूरा भरा होगा बच्चों से। उसमें भी आपकी मतलब सीक्वेंस में टर्न आएगी। जब आपकी टर्न आएगी आपको बुलाएंगे, वो जो सामने ऑफिशियल्स बैठे होंगे वो सब वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि सही है, जहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है, वो सब देखेंगे। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट सारा एडमिशन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इसी काम में लाइन में लगने में ही शाम हो जाती है। तो बस यही है, जल्दी जाना सुबह, ये बार बार कह रहा हूँ मैं। तो जैसे वो डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आपको फिर एक फ़ोल्डर देंगे, उसमें सारा शेड्यूल वगैरह होगा आपके बीटेक का, ब्रांच का जो भी आपकी है, उसमें जो भी साल में छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ की लिस्ट, टाइम टेबल वगैरह, वो सब उसमें फ़ोल्डर में होगा। और वो सब होने के बाद आपका लंच टाइम हो जाएगा अप्रॉक्स, तो आप लंच के लिए जा सकते हैं। आपको उसके लिए भी जब आप टोकन लाइन में लगेंगे तो लंच के लिए भी आपको टोकन वहीं से मिल जाएगा, शुरू में मिल जाएगा, तो वो टोकन भी संभाल के रखना। तो आप किसी भी हॉस्टल की मेस में जाके वो टोकन दे सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। तो वो लंच करके फिर हॉस्टल अलॉटमेंट आपकी चल रही होगी साइड बाय साइड ही। तो वो स्नैकर्स में ग्राउंड फ्लोर पे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, हमारी वहाँ पर हुई थी, शायद आपका वेन्यू अलग हो। तो जैसे हमारी वहीं पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में थी ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ हम गए थे तो पर्ची सिस्टम से हॉस्टल अलॉट हो रहे थे। फ़र्स्ट ईयर के लिए 3 हॉस्टल्स हैं, BH1, BH2 और BH5। BH का मतलब बॉयज़ हॉस्टल है।
तो उसमें बहुत सारी मतलब चिट्स पड़ी थी सामने, उसमें से कोई एक चिट उठानी है और जो हॉस्टल उस चिट में निकला है वो आपको फ़ाइनल हो जाता है। और वो पर्ची आपको दे देते हैं और जो हॉस्टल अलॉट हुआ है उस हॉस्टल में जाके सामने वो अटेंडेंट्स और वार्डन वो सब बैठे होंगे पेपर वर्क के लिए। तो वहाँ भी जो जो डॉक्यूमेंट्स, हॉस्टल की फ़ी रिसिप्ट, मेस फ़ी रिसिप्ट, वो सब आपने पे किया है वो सब जाके आप वहाँ सबमिट कर देना। और वहाँ पर भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, तो इसलिए फ़ोटोग्राफ्स 8-10 तो मिनिमम लेके ही जाना। तो वहाँ जब जाओगे सब डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, कुछ वो फॉर्म भरवाएंगे, वो अनेक्चर होते हैं कि आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं लाओगे हॉस्टल में, कोई मोटर व्हीकल नहीं लाओगे, ये सब कुछ होते हैं। 4-5 पेज होते हैं अनेक्चर्स के। वो सब जब आप भर दोगे फिर आपको रूम अलॉट होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जाके 3 ब्लॉक होते हैं अप्रॉक्स सब हॉस्टल्स में। BH1 में तो 3 ब्लॉक्स थे। तो आप जाके अपनी पसंद का रूम देख लेना, उसका नंबर नोट कर लेना और नीचे आके उनको नंबर बता देना, तो आपको वही रूम मिल जाएगा। अगर कोई आपका नोन है, दोस्त वगैरह है, तो आप एक साथ डिसीजन कर सकते हो, मतलब सलाह कर सकते हो एक दूसरे से। तो पहले ही बात कर लेना कि हम इकट्ठे रूम लेंगे, तो उनको भी बता देना कि हम दोनों ने सेम रूम लेना है और ये रूम नंबर है, तो आपको सेम रूम अलॉट हो जाएगा। तो जब रूम अलॉट हो गया तो आप उसी दिन शिफ्ट कर सकते हो। जब भी रूम अलॉट होगा आप अपना सामान साथ लेके आ सकते हो। जो दूर वाले बच्चे हैं, जैसे अदर स्टेट वाले हैं, वो सामान साथ लेके आ सकते हैं, उसी दिन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं उसी दिन रुक गया था शाम को। मेरी 6 को थी शायद फ़िज़िकल रिपोर्टिंग, 6 नवंबर को, और 14 को क्लासेस थी। तो मैं 6 को ही रुक गया था। और मुझे मतलब एक्साइटमेंट थी पहले कि कॉलेज देखूँगा, थोड़ा घूमूँगा। तो लेकिन पहले 2-3 महीने तो वो बाहर नहीं निकलने देते हॉस्टल से। बस क्लासेस में सुबह जाना है, वापस आना है, उसके बाद बाहर नहीं जाने देते। लेकिन 2-3 महीने ही रहता है, बाद में सब मतलब जाने देते हैं बाहर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब बस आपको रूम अलॉट हो गया तो सारा एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपके पेरेंट्स तब जा सकते हैं। अगर रुकना है तो गेस्ट रूम्स होते हैं यहाँ पे, तो वो रुक भी सकते हैं। बस आपका इतना ही एडमिशन प्रोसीजर है। बस अगर जल्दी जल्दी सब हो जाए तो आप दोपहर तक फ्री हो सकते हो, नहीं तो शाम तो पक्का होगी और अंधेरा भी हो सकता है। या फिर कुछ तो अगर ज़्यादा लेट आए, अगर 11-12 बजे के आसपास, तो उनको टोकन तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी बारी अगले दिन आएगी, तो उनको अगले दिन दोबारा आना पड़ेगा। तो वो फिर मतलब परेशानी होती है। तो जल्दी आओगे तो अच्छा रहेगा। और बस यही था सारा एडमिशन प्रोसीजर। आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का प्रोसीजर बता दिया, यही सब था। और कुछ आपने पूछना है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी पूछना है तो। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना। अभी क्लासेस थोड़ी कम लग रही हैं, सुबह का टाइम फ्री होता है, तो अभी वीडियोस आएंगी थोड़ा रेगुलर। तो कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।